अभिमुक्तेश्वरानंद जी की आप चर्चा कर रहे हैं। ये वही अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं जिन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि आपकी पार्टी समाजवादी नहीं है, नमाजवादी है। इसका मतलब वो समाजवादी नहीं है। ये वही अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं जिन्होंने राहुल गांधी के लिए ये कह दिया कि मैं सनातन धर्म से यानी हिंदू धर्म से इनको निष्कासित करता हूँ। इसका आप उनको तिलक किया जा रहा है, वो भी प्रयागराज मेला में पधारे थे। आज शायद उनका भी यहाँ से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं और उनकी आरती की जा रही है, माल्यार्पण हो रहा है, क्योंकि महाराज जी का ये जो कथा है ये संपूर्ण हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं नागा बाबा सरकार के पास आया हूं, जो इस समय आप प्रयागराज में विराजमान हैं। नागा बाबा सरकार बहुत अच्छे भागवत कथा करते हैं। आपकी भागवत कथा बहुत लोग सुनते हैं। आप एक संत हैं। दोस्तों, आइए नागा बाबा सरकार से बातचीत करके आपको दिखाते हैं। और डॉक्टर नागा जी सरकार, डॉक्टर नागा जी सरकार, डॉक्टर नागा जी सरकार, डॉक्टर नागा जी सरकार जो भागवत महापुराण के कथावाचक हैं और जो मुरैना में बामौर बाणगंगा नागा जी पीठ बाणगंगा। महाराज जी, आप कहाँ से संबंध रखते हैं? आश्रम है हमारा बामौर, मुरैना जिले में बामौर तहसील है। अच्छा। वहाँ नागा जी पीठ बाणगंगा है। अच्छा महाराज जी, ये जो आप कथा कर रहे हैं तो राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा या शिव महापुराण सारा करते हैं, किसी एक कथा के स्पेशलिस्ट हैं? नहीं, हम राम कथा और भागवत कथा कहते हैं। इसके अच्छा। अलावा और कोई कथा नहीं है। कितना टाइम हो गया महाराज जी? टाइम तो हम पौने 11 वर्ष की उम्र से प्रथम कथा हमने कही। अच्छा, पौने 11 वर्ष की उम्र पौने से? 11 वर्ष की उम्र थी। अच्छा। और आज हम 41 वर्ष और कुछ महीने ज्यादा हो गए। अच्छा। यानी कि 5 अक्टूबर को 41 वर्ष के हो चुके। अच्छा। अब जो ज्यादा है 2-4 महीने वो ज्यादा हो गया। अच्छा। अब इतना जो भी समय लगा इतने वर्ष। आगे महाराज जी आपकी क्या प्लानिंग है करने का? नहीं, प्लानिंग तो धर्म का प्रचार ही है। इसी के लिए जीवन सब समर्पित किया है। अच्छा। जब राजसी ठाटवाट छोड़ करके जब साधुता में आए हैं तो सिवाय धर्म के लिए समर्पित के भाव की और कोई उद्देश्य नहीं है। अच्छा महाराज जी, कुछ साधु संत ऐसे होते हैं जो तंत्र विद्या पर विश्वास रखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो भक्ति भावना पर विश्वास रखते हैं। आप दोनों में से कौन सा रास्ता चुनते हैं? देखिए, तंत्र सिद्धियां ये बीच के रास्ते हैं, सीढ़ियां हैं। हमें जहां तक पहुंचना चाहिए, हम लोगों ने घर परिवार छोड़ा है, मोक्ष के लिए छोड़ा है, भक्ति के लिए छोड़ा है। और ये सब चीजें तो भक्ति में एक वादक है, ब्रेकर का काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग उन ब्रेकरों में अटक जाते हैं। कोई सिद्धि मिल गई तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सिद्धि तो भगवान नाम की है। भगवत नाम से बड़ी कोई ना सिद्धि है, ना कोई प्राप्ति है। बस वही लक्ष्य हम लोग लेके चलते हैं, ईश्वर की प्राप्ति। जय श्री राम। थैंक यू महाराज जी। हाँ, तो देखिए दोस्त कि आजकल यहाँ पर शंकराचार्य जी का मुद्दा बहुत ज्यादा तुल पकड़ लिया, पूरे देश में बहुत चर्चा भी हो रही है। आपका इस पर क्या विचार है? देखिए, पहली बात तो यह है कि शंकराचार्य का कोई मुद्दा ही नहीं है, वो ना होना चाहिए। लेकिन अनशन पर तो बैठे ही हैं। नहीं, अभी हम लोगों ने सुना कि कुछ लोग कह रहे थे वो प्रमाण पत्र दिखाएं, वो शंकराचार्य हैं कि नहीं। हाँ, ऐसी भी बात चल रही है। तो पहली बात हमको एक बात बताइए, मान लीजिए ईश्वर ना करे कहीं हमारे या किसी भी व्यक्ति के पिताजी एक्सपायर हो जाए और वसीयत ना कर पाए, तो क्या गांव और समाज हमारी प्रॉपर्टी को बांटने लगेगा? क्या नहीं बांट सकता ना। तो शंकराचार्य परंपरा या मठ परंपरा या संत परंपरा, लेकिन शंकराचार्य जो होते हैं हाँ ये वैलिड होते हैं। वो कुछ नियम उनके हैं, उस नियम को गुजरना पड़ता है। हम वही बता रहे हैं। अगर वो नियम उनके पास नहीं है देखिए, तो सिद्ध करता है कि वो है नहीं। नहीं, देखिए, पहली बात यह है, शंकराचार्य के लिए जो शंकराचार्य विधान है, क्या उस विधान को कंप्लीट पूरा कर चुके हो? बिल्कुल। नहीं, उसमें कुछ नियम है। शंकराचार्य जो बने वो बाल ब्रह्मचारी हो, दूसरा दंडी सन्यासी हो, तीसरा उसने वह जिन गुरु परंपरागत उनका शिष्य हो,
दूसरी बात, उसमें शास्त्रार्थ वगैरह 7 दिन के होते हैं, उसमें भी तो उनको पास करना पड़ता है सारा। नहीं, शास्त्रार्थ तो तब होता है जब का सामने वाला चैलेंज होगा, अन्यथा ये नहीं होता भाई, सामने कंपटीशन ही नहीं है। इनके गुरु स्वरूपानंद स्वस्ति जी थे। हाँ। तो क्या स्वरूपानंद स्वस्ति जी इनको अपनी गद्दी पर बिठाए थे? इनको राज तिलक इनका जो अभिषेक हुआ था किए थे? एक चीज बताइए, उन्होंने तो सदानंद जी महाराज का भी अभिषेक नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में 2 ही दंडी स्वामी शिष्य बनाए, एक सदानंद जी महाराज, एक अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। तो सदानंद जी महाराज क्या कहाँ है? वो शंकराचार्य हैं। वो कहाँ के हैं? शारदा मठ, द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी के शंकराचार्य उन्हीं के शिष्य हैं? जी 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 जी। और 2 ही दंडी स्वामी शिष्य हैं, और उन्होंने कहा भी है कि मैंने 2 मेरी पीठ हैं और 2 मैंने दंडी स्वामी बनाए। अब उन्होंने अपने जीते जी नहीं बनाया। दूसरी बात, शंकराचार्य परंपरा। अच्छा, ये बताए कि क्या स्वरूपानंद स्वस्ति जी अपने जीते जी इनको शंकराचार्य घोषित कर दिया था? नहीं, किसी को नहीं किया, सदानंद जी को भी नहीं किया। तो ये लोग कैसे बन गए फिर? किस मान्यता के आधार पर इनको बनाया गया? पिता की बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? पिता का जो विरासत होता है पुत्र होता है, लेकिन सुनिए नहीं, लेकिन गुरु अगर अपने शिष्य को अपना गद्दी नसीन, अब व्यास के डेरा व्यास के उत्तराधिकारी तो घोषित किया है। सुनिए, डेरा व्यास में बाबा जी हैं, वो अपना उत्तराधिकारी अपने जीते जी नियुक्त कर दिए और अपने साथ बिठा के अपने साथ रखते भी हैं। सब कुछ लिखित पढ़त में किए। महाराज सामंत सिंह चरण सिंह गए, वो भी अपने जीते जी लिख के नियुक्त करके तब गए, फिर उनको माना गया। अब जाने के बाद तो फिर तो दुविधा में बात पड़ जाती है कि उन्होंने किया कि नहीं किया। नहीं, देखिए क्या आज का कानून मानता है ना, वो बहुत अच्छी बात है। पहली बात यह है कि शंकराचार्य परंपरा, हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब से बहुत वो पुरानी तो 2500 साल पुरानी है। दूसरी बात जो है, शंकराचार्य परंपरा में जो नियम होना चाहिए, तो गद्दी के आधार पर उनके 2 ही शिष्य थे, तीसरा उसका कोई अधिकारी ही नहीं है। अगर होता तो उनका कोई विकल्प ही नहीं है। अगर होता तो गुरु उस समय ओपन करते। अगर मान के चलो, देखो, उनको लगता कि इनके बाद कोई प्रश्न चिन्ह उठा सकता है, या उनके 3 शिष्य दंडी स्वामी होते, 4 शिष्य होते, तो वो ओपन करते। दूसरी बात नहीं, आखिर क्या उन्होंने कभी कुछ कहा था इनके बारे में कि हमारे बाद बिल्कुल कहा है। उन्होंने कहा है बिल्कुल, कुछ लिखित में या कुछ वीडियो में कुछ है? बिल्कुल है, क्योंकि अभी वो थोड़े दिन पहले ही एक्सपायर हुए हैं। नहीं, 2022 में। वही ना, भी तो कोई बहुत लंबा टाइम ज्यादा लंबा नहीं हुआ। दूसरी बात, उन्होंने एक बार नहीं कहा, कई बार कहा है उन्होंने। बिल्कुल कहा तो रिकॉर्ड में भी होगा, रिकॉर्ड में भी है। उन्होंने यही कहा है कि हमारे 2 ही दंडी स्वामी शिष्य हैं, हमने अपने जीवन में 2 ही दंडी स्वामी शिष्य बनाए हैं। इससे ज्यादा स्पष्ट क्या होगा? और स्वरूप निश्चलानंद जी महाराज से जब मिलने गए, तब उनसे कहा कि मेरे बाद इन पर आशीर्वाद बनाए रखना। भारती तीर्थ जी महाराज के पास जब गए, तब उनसे कहा कि आप आशीर्वाद बनाए रखना मुक्तेश्वरानंद के ऊपर, दोनों के लिए। अच्छा, सदानंद जी और मुक्तेश्वरानंद जी, और दोनों का अभिषेक भारती तीर्थ शंकराचार्य, यानी कि जो। अच्छा, ये बताइए कि 2 मठ हैं, हाँ, 2 पीठ हैं, हाँ, तो दोनों पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद जी तो थे नहीं? जी बिल्कुल। स्वरूपानंद जी से के पहले भी तो शंकराचार्य दूसरे पीठ का कोई रहा होगा। देखिए, तो उस पीठ का उत्तराधिकारी ये कैसे बना दिए? नहीं, देखिए, पहली बात ये है कि शंकराचार्य पद जो यहाँ का शारदा पीठ के, तो शंकराचार्य जी स्वरूपानंद जी पहले से है। जिसके मुक्तेश्वरानंद जी हैं? नहीं, सदानंद जी। अच्छा, जिसके सदानंद जी है, उसमें करपात्री जी महाराज के ये शिष्य हैं, निश्चलानंद जी महाराज जी शिष्य हैं करपात्री जी के। जी बिल्कुल। बाद में एक वासुदेवानंद करके जो शंकराचार्य के उत्तराधिकारी बने, लेकिन वासुदेवानंद को गवर्नमेंट ने भी ये कह करके खारिज कर दिया था कि आप गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहे हो, और नौकरी और शंकराचार्य पद दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो हटा दिए गए थे, उनको हटा दिया गया था। फिर माधवाश्रम जी ने अपना अधिकार जमाया, तो माधवाश्रम जी ने भी उस समय जो कहा, तो उन्होंने स्वरूपानंद जी महाराज ने कहा, कोर्ट के अनुसार कोर्ट ने ही अवधारणा दी कि आप शास्त्रार्थ के द्वारा जो भी निर्णय हो वो निकालिए। 7 दिन शास्त्रार्थ चला। अब और छोड़िए, उस शास्त्रार्थ के हम प्रत्यक्षी हैं, आप थे वहाँ पर? बिल्कुल, हम 7 दिन लगातार रहे हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि उस समय हम माधवाश्रम जी के पक्ष में थे, और माधवाश्रम जी महाराज 6वें दिन परास्त हो गए थे, हार गए थे। उसी समय माधवाश्रम जी, वही जो जिनका ऋषिकेश में आश्रम है, माधवाश्रम जी का ना, वो तो खत्म हो गया।
अब शरीर पूर्ण हो गया उनका। तो वही ऋषिकेश में उनका आश्रम हाँ था। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं माधवाश्रम जी का दर्शन मैंने बिल्कुल, किया, बिल्कुल, बिल्कुल। शंकराचार्य जी का। हाँ। नहीं, हमारे यहाँ तो आए हैं। उनको लेकिन शंकराचार्य की पदवी तो प्राप्त थी ना नहीं माधवाश्रम नहीं, में। बिल्कुल थी, लेकिन जब शास्त्रार्थ में हार गए हैं उस समय बाकायदा लिखित में उन्होंने स्वरूपानंद जी को अपना समर्पण पत्र दिया है। अच्छा, दिया है। उसलिए उस आधार पर स्वरूपानंद जी लेकिन शंकराचार्य बन गए। लेकिन वासुदेवानंद जी चूंकि गवर्नमेंट के तनख्वाह ले रहे थे, पेंशन ले रहे थे, इसलिए मान्य नहीं थे। लेकिन उन्होंने फिर भी जो है कोर्ट में अपील कर दी। कोर्ट ने भी ये कहा कि ठीक है, आप तब तक कोई निर्णय नहीं निकलता तब तक स्वरूपानंद जी ही रहेंगे। दोनों पीठ के। दोनों पीठ के, ये कोर्ट का फैसला है। दूसरी बात, कोर्ट ने जब ये कहा कि आगे अगला कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता, ये बात तब की है तब अभिमुक्तेश्वरानंद जी की उपाधि उनको हासिल हो चुकी थी। उसके 7 दिन बाद ये कोर्ट का फैसला आया है कि अब नया कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता। तो अब उसके इनके अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बाद कोई नहीं बन सकता। यानी कि वो तो उस नियम के पहले हैं कि जब निर्णय कोर्ट ने किया उससे पहले बन चुके हैं। तो अभिमुक्तेश्वरानंद के बाद बिना कोर्ट की मर्जी के कोई नहीं बन पाएगा। तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शंकराचार्य पद पर कोई डाउट नहीं, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, प्रश्न चिन्ह उठेगा तो फिर योगी जी से किसी ने प्रमाण पत्र मांगा कि आप महामंडलेश्वर हैं कि नहीं? वो तो उनको तो गुरु ने अपने जीते जी नियुक्त किया था। मैंने बिल्कुल नहीं, जीते जी किसी ने नहीं किया था। नहीं, बिल्कुल किया था, ये सच है। वो हम लोग के वहाँ पर बिल्कुल देखिए जानकारी में देखी बात नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष है, सब वीडियो है, नहीं, हम फोटो क्या है, सब कुछ उन्होंने जीते जी किया था। जो देखिए कोई भी चीज है, अवैधनाथ जी ने, हाँ, अवैधनाथ जी को हम देखे, वो तो हमारे गोरखपुर से तो थे। बात समझिएगा, ये आपको मालूम है, गद्दी को मालूम है, लेकिन किसी भी कर्मी ने उनसे आज तक कहा कि आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए। पहली बात यह है कि संत समुदाय की बात को अधिकारी वर्गों की हिम्मत कैसे हुई कि वो शंकराचार्य से कह रहे हैं कि तुम सर्टिफिकेट दिखाओ। हम उनके ऊपर जब वो विवाद में आ गए तो फिर तो उनको विवाद किस बात का? विवाद वो राजनीति में भी है। नहीं, किसी राजनीति में नहीं। क्यों? बिहार में उनके बंदे खड़े थे। नहीं, ये तो अपने सनातन की रक्षा के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए। नहीं, हिंदू राष्ट्र के लिए आप धर्म के आधार पर तो आप संत हैं, बोल सकते हैं, लेकिन राजनीति में अगर आप आते हैं, वो भी शंकराचार्य बहुत बड़ी पीठ है, राजनीति जिसको राष्ट्रपति भी पूजा कर किए हैं। देखो तो वो पीठ के अगर पीठाधीश्वर इस तरह से राजनीति की बातें कर रहे हैं तो क्या आपको कहाँ तक शोभा दे रहा है? एक चीज और समझिए, राजनीतिक बात लगती है क्योंकि पंडित विप्रद है, कहते हैं सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। अगर सचिव, वैद्य और गुरु ये भय युक्त होकर के यदि हाँ में हाँ मिलाएंगे, यानी कि सरकार की हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नाश। इसलिए सनातन भी जाएगा, राज्य भी जाएगा, और संत समाज का हमारा धर्म है वो सब नष्ट हो जाएगा। हम तो, हमारी नजर में तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि संत जो है राजनीति भी करेंगे? और राजनीति नहीं है। तो दोस्तों देखिए, मैंने नागा बाबा सरकार से बातचीत किया। नागा बाबा सरकार ने भागवत के बारे में बहुत अच्छा आपने समझाया। मैंने भी उस चीज़ को अच्छी तरह से सुना और समझने की भी मैंने कोशिश किया। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखाया। अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।